E3 सिस्टम। दोस्तों, इस चैप्टर के साथ इस पूरी बुक को समराइज करने से पहले ऑथर ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी एक यूनिवर्सल सिस्टम नहीं बनी है जो हर इंसान के लिए काम करे। जैसे साइंस में ज्यादातर थ्योरीज के एक्सेप्शंस भी मौजूद होते हैं, उसी तरह इस बुक में बताई गई हर एक टेक्निक से आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, मगर हर एक टेक्निक से आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, इस बात की गारंटी है। अगर आपको ये सारी टेक्निक्स समझ में नहीं आ रही हैं या फिर ये आपके लाइफ सिचुएशन में फिट नहीं बैठ रही हैं, तो आप भूल जाइए कि आपने ये बुक पढ़ी या सुनी है। आप बस इतना कीजिए कि वो सारे सक्सेसफुल लोग जिनको आप एडमायर करते हैं या अपना आइडल मानते हैं, उनके बारे में पढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए और फिर उनकी अच्छी आदतों को अपने लाइफ सिचुएशन में ढालकर उन्हें अपनाने की कोशिश कीजिए। इससे आपको जरूर फायदा होगा। पर वैसे लोग जो इस बुक में बताए गए टाइम मैनेजमेंट टेक्निक से रिलेट कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ऑथर ने इस सारे टेक्निक्स को मिलाकर एक सिस्टम तैयार किया है जिससे आपको किसी भी सिचुएशन में क्विक और इफेक्टिव एक्शन लेने में मदद मिलेगी। ऑथर ने इस सिस्टम का नाम दिया है द E3C सिस्टम। इसमें E का मतलब है एनर्जी और 3C का मतलब है कैप्चर, कैलेंडर और कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले आते हैं E3C के सबसे पहले और जरूरी एस्पेक्ट E मतलब एनर्जी पर, क्योंकि आप उस वक्त को तो नहीं बढ़ा सकते, तो पहले से ही तय है, पर आप अपने एनर्जी को जरूर बढ़ा सकते हैं जिससे आपकी उस लिमिटेड टाइम पीरियड में ही प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर आप दुनिया के टॉप 10 सक्सेसफुल लोगों की एक लिस्ट बनाएं और उनसे बात करें तो उनका भी यही कहना होगा कि उनके सक्सेस के पीछे का राज है उनका हाई लेवल फोकस, जो आता है उनके हाई लेवल एनर्जी से। और ऐसी हाई लेवल एनर्जी आती कहाँ से है दोस्तों? एक अच्छी सुकून भरी नींद से, फ्रेश और हेल्दी खाने से, रेगुलर एक्सरसाइज से और एक अच्छे मॉर्निंग रूटीन से, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। बस इतना ही करना है। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है हम जो खाना खाते हैं उसमें तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स के अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी भी छुपी हुई होती है? जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए लोग और कुछ साइंटिस्ट्स का ऐसा मानना है कि मार कर या जड़ से काट कर खाते हैं, फिर चाहे वो नॉन वेज हो या वेज, तो उस खाने में एक नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो जाती है जो आपके खाने के बाद आपके माइंडसेट पर असर करती है। इसीलिए दोस्तों, आजकल आपने वीगन खाने के ट्रेंड के बारे में सुना होगा, जिसमें आप उसी प्लांट को खाने के लिए चुनते हैं जिसकी मौत नेचुरली हुई होती है, ना कि उसे तोड़ा या काटा जाता है। तो अगर आप चाहें दोस्तों तो इस टेक्निक को भी अपना कर देख सकते हैं, पर ध्यान रहे कि इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या प्रूफ नहीं है। और चलिए अब आते हैं E3C के पहले C मतलब कैप्चर पे। इस सिस्टम में कैप्चर का मतलब है दोस्तों चीजों को रिकॉर्ड करना, अपने कैमरे पर नहीं, अपनी नोटबुक पर। आपको आज से ही अपने आने वाले हर मिनट, हर घंटे, हर दिन के कामों को नोट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपने हर दिन का शेड्यूल तो प्लान करने में मदद मिलती ही है, साथ ही साथ आप फिजूल के कामों को भी फिल्टर कर पाते हैं। हर चीज को दिमाग में रख पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे तेज ही दिमाग वाला इंसान क्यों ना हो, सबसे सक्सेसफुल आदमी ही क्यों ना हो। आपको अपने उस नोटबुक या डायरी को अपने एक दूसरे दिमाग की तरह समझना चाहिए, जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज्यादातर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स एक पर्सनल सेक्रेटरी रखना पसंद करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें खुद डायरी मेंटेन ना करनी पड़े और उनके सेक्रेटरीज उनके वक्त और काम का हिसाब रखें। और चलिए अब आते हैं इस सिस्टम के दूसरे C मतलब कैलेंडर पर। दोस्तों, यहाँ कैलेंडर का मतलब बार बार कैलेंडर देखना नहीं है, बल्कि अपने जरूरी कामों को उस पर मार्क करना है। जैसा कि हमने इस बुक समरी की शुरुआत में ही आपको बताया था कि ऑथर किसी को भी टू डू लिस्ट बनाने का सुझाव नहीं देते हैं, क्योंकि उससे आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता, बस काम का स्ट्रेस बढ़ता ही है। पर अपने कामों को कैलेंडर पर मार्क कर देने से आप अपने जरूरी कामों के लिए पहले से ही दिन फिक्स कर देते हैं और फिर उसी हिसाब से अपने बाकी के दिन और काम प्लान कर लेते हैं। तो ये टेक्निक आपको अपने टाइम की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में मदद करती है।
इस सिस्टम के तीसरी सी का मतलब है कॉन्सेंट्रेट, मतलब फोकस, यानी कि ध्यान। आपको लगता होगा दोस्तों कि सक्सेसफुल बहुत अच्छे मल्टीटास्कर होते हैं या अपने ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, इसलिए वो कम समय में दूसरों से ज़्यादा सक्सेस पा लेते हैं। तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। सक्सेसफुल लोग वही काम करते हैं जो आप करते हैं, पर आपकी तरह वो बात बात पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। वो अपने काम के बीच में ना ही ईमेल्स चेक करते हैं, ना ही व्हाट्सएप, ना ही फेसबुक, ना फिर कोई और सोशल मीडिया। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉल नहीं है तो वो किसी का कॉल भी नहीं पिक करते। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो ये लोग बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते होंगे और थोड़ा भी ब्रेक नहीं लेते होंगे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। वो ब्रेक भी आपके जितना ही लेते हैं, बस फ़र्क इतना है कि उनके ब्रेक्स आपसे छोटे होते हैं और एक फिक्स्ड इंटरवल पर होते हैं, ताकि उनका काम भी लंबे समय तक होल्ड पर ना जाए और उनकी एनर्जी भी रीजनरेट होती रहे। लास्ट में ऑथर आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हर दम अपने दिमाग को खुला रखिए, लाइफ में एक इंटेंशन बनाए रखिए और हमेशा खुद को ये रिमाइंड कराते रहिए कि उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए आपको हर दिन के सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये बुक समरी आपको समझ में आई होगी और आपने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा और इसकी मदद से आप अपने जीवन में अच्छे और सही फैसले ले पाएंगे। आज की इस बुक समरी में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई है तो इसे 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ये भी बताइए कि आप कौन सी बुक्स की समरी सुनना पसंद करेंगे और हम अपनी इन समरीज को और बेटर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी आप फीडबैक हमें दे सकते हैं।